एवरीवन, बच्चा आज मैं आपको रिडंडेंसी बताने जा रही हूँ। तो रिडंडेंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिडंडेंसी का मतलब होता है किसी वाक्य में एक ही बात को बार बार या फालतू शब्दों से कहना जिससे सेंटेंस लंबा या गलत लगने लगता है। यानी जब कोई एक्स्ट्रा, अननेसेसरी या रिपीटेड वर्ड इस्तेमाल होता है वह रिडंडेंसी कहलाता है। यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, जरूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, ही रिटर्न बैक टू हिज होम। गलत है भाई सेंटेंस, तो राइट कैसे होगा? ही रिटर्न टू हिज होम। रिटर्न में ऑलरेडी बैक का मीनिंग है, इसलिए बैक फालतू है। अगर कोई वर्ड खुद में ही वो मीनिंग रखता है जो अपने नेक्स्ट वर्ड से में फिर से लिखा है तो दूसरा वर्ड हटा दो। सेकेंड एग्जाम्पल, सी रिपीटेड द सेम थिंग अगेन। तो भाई रोंग है सेंटेंस, राइट कैसे होगा? सी रिपीटेड द सेम थिंग। रिपीट का मतलब ही अगेन होता है, इसलिए अगेन एक्स्ट्रा है। क्यों लगाए भैया एक्स्ट्रा वर्ड को, क्यों लगाए? जो मैं आपको वो वाले वर्ड बताऊंगी जिनमें हम ज़्यादा गलती करते हैं। तो थर्ड सेंटेंस है हमारा, आई सा इट विद माई ओन आइज। तो भाई गलत है, रोंग है बिल्कुल। राइट कैसे होगा? आई सा इट। अगर आपने देखा है तो ओन आइज कहना जरूरी नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट कम। रोंग सेंटेंस है, तो राइट कैसे होगा? एवरी स्टूडेंट मस्ट कम। ईच और एवरी का मीनिंग लगभग सेम है, इसलिए दोनों साथ नहीं चाहिए। फिफ्थ एग्जाम्पल, एंड रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज सरप्राइजिंग। रोंग सेंटेंस है, राइट कैसे होगा? रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज सरप्राइजिंग। रिजल्ट का मतलब ही एंड आउटकम होता है, तो फिर दोबारा से क्यों लगाए भाई? भाई हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं। जैसे हम नाउन को बार बार नहीं लिखते, उसके बदले में प्रोनाउन लिखते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर कुछ वर्ड है, व्हाई अवॉइड रेडंडेंसी। तो हमारी रेडंडेंसी सेंटेंस को क्लियर और पावरफुल बनाने के लिए यूज होती है। राइटिंग को प्रोफेशनल और कॉन्शियस यानी संक्षिप्त रखने के लिए यूज करते हैं। ग्रामर और स्टाइल दोनों इम्प्रूव होते हैं इससे। रेडंडेंसी फालतू शब्द प्रयोग, व्हेन अननेसेसरी और रिपीटेटिव words are used in a sentence. Example, he returned back. He returns right होगा बच्चों, back क्यों लिखे? ये तो unnecessary word है। It makes writing wordy and unclear, so avoid it for better grammar. इन शब्दों के आसपास रेडंडेंसी ज़्यादा होती है, जैसे अगेन, बैक, टुगेदर, ईच एंड एवरी, न्यू, फाइनल एंड, फ्यूचर, पास्ट, ट्रू, रियल, ऑन। बच्चों फर्स्ट लाइन में मैं रोंग वर्ड दूंगी और नेक्स्ट लाइन है जो इसमें करेक्ट वर्ड दूंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लेते हैं, जैसे रिटर्न बैक नहीं होगा, ये रोंग है, राइट होगा रिटर्न। और रिपीट अगेन नहीं होगा, रिपीट होगा। ईच एंड एवरी नहीं होगा, या तो ईच होगा या एवरी होगा। एंड रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट होगा। फाइनल आउटकम नहीं होगा, आउटकम ही होगा। बस आउटकम में ही फाइनल भाई हिडन है। पास्ट हिस्ट्री नहीं होगी, हिस्ट्री होगी। फ्री गिफ्ट नहीं होगा, ओनली गिफ्ट रहेगा बच्चों। ट्रू फैक्ट नहीं होगा, फैक्ट होगा, क्योंकि फैक्ट तो ट्रू ही होता है और गिफ्ट भी फ्री होता है भाई। बेसिक फंडामेंटल्स नहीं होगा, फंडामेंटल्स ही रहेगा। एडवांस प्लानिंग, प्लानिंग। ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन। क्लोज प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी रहेगा। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, सरप्राइज रहेगा भाई। अनएक्सपेक्टेड हटा दीजिए। फ्यूचर प्लान्स, प्लान्स रहेगा, क्योंकि प्लान्स जो है फ्यूचर के लिए तो होता है। न्यू इनोवेशन, तो भाई इनोवेशन होगा भाई। एटीएम मशीन नहीं होगा, एटीएम होगा। पिन नंबर नहीं होगा, पिन होगा ओनली। कॉन्सेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, कॉन्सेंस होगा। कंबाइन टुगेदर नहीं होगा, सिर्फ कंबाइन होगा। तो बच्चों जैसे अगेन, बैक, टुगेदर, ईच एंड एवरी में हम जो है बहुत मिस्टेक करते हैं।
कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।